सुमन निशा के लिए दूध लेने रसोई घर में गई थी। जब उसने सुमन की चीख सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में गया। वहां जाकर उसने जो देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। सुमन के कपड़ों में आग लगी थी। निहार भागकर कमरे में गया और लोई उसके ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अब तक और लोग भी आ गए थे। किसी तरह से आग तो बुझ गई पर सुमन को न बचा सका। निहार एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। 3 साल पहले ही उसके साथ सुमन से शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। निशा के जन्म के बाद तो दोनों और भी खुश थे। निहार बस अपने काम से काम रखता था। उसने किस्तों पर एक कमरे वाला एक फ्लैट भी ले लिया था। वह अपने काम से ही मतलब रखता। जिंदगी बड़ी अच्छी से चल रही थी। आज अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे जिएगा सुमन के बिना? छोटी निशा का क्या होगा? यही विचारों से खाई जा रही थी। निशा भी सहमी सी उसे देख रही थी और उसकी गोदी से ही नहीं उतर रही थी। अब तक सुमन की माता पिता भी आ गए थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी मधु भी थी। निशा मधु को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे से लग गई। मधु निशा को कमरे से बाहर ले गई और बहलाने की चेष्टा करने लगी। निशा भी मधु के साथ सहज हो गई थी। सांझ हो चुकी थी। सुमन का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार के सब लोग बैठे थे। सबके मन में एक ही बात थी, अब इस पर छोटी सी बच्ची का क्या होगा? सुमन 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। सुमन के पिताजी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। सुमन की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर अपना दिल कड़ा करके भी निहार को दिलासा दे रहे थे। निशा मधु की गोद में ही सो गई थी। अचानक सुमन के पिताजी उठे और निहार के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से निहार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दी मधु को सुमन की जगह पर निशा की जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। इसी में सभी की भलाई है। मधु निशा से अच्छी से हिली मिली है। वह उसी माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। निहार का भी घर संभल जाएगा। अभी भी निशा को अपने साथ ही ले जाएंगे। कुछ समय निहार और मधु की शादी बड़ी सादगी से कर दी गई। निशा पहले से ही मधु से हिली मिली थी। वह जल्द ही सहज हो गई और उसे ही माँ समझने लगी। मधु की उम्र 20 वर्ष की थी। उसने 12 कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह बहुत ही शालीन कन्या थी। उसने निहार की गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया था। समय तेजी से बढ़ता गया। निशा को भी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अब वह दूसरी बातों से घर भर को बहलाती रहती। जल्दी ही उसका अपना भी बेटा हो गया। पर मधु के निशा के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई। वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेकर ही आती। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। एक दिन उसे निहार ने बताया कि उसकी दूर की एक बुआ जी जो हरिद्वार में रहती थी, उनसे मिलने आ रही हैं। उन्हें निहार के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी पता न था। मधु ने ये सुना तो कुछ सहम सी गई कि न जाने भी क्या कहेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी। उसी सुमन की जगह पर देखकर पता नहीं बच्चों के सामने ही कुछ कह ना कह दे। इसी उधेड़बुन में शाम हो गई। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया और रात का खाना बनाने में जुट गई। सांझ को हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुन उसकी दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाजा खोला। सामने निहार के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहनी थी और शायद मुंह में पान भी चबा रही थी। मधु को सामने देख उन्होंने प्रश्न भरी निगाहों से निहार की ओर देखा। निहार ने उन्हें रास्ते में ही सुमन के हादसे के बारे में बता दिया था, पर अपने दूसरे विवाह के बारे में अभी नहीं बताया था। जब मधु ने उनके पैर छुए तो उनसे बोले, बुआ जी, यह मधु है मेरी पत्नी और ये रहे आपके पोता पोती निशा और मधुर।
इतना सुनना था कि बुआ जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने निशा को गोदी में उठा लिया और जोर जोर से कहने लगी, हाय रे नियति, इस छोटी सी बच्ची को सौतेली माँ को सौंप दिया। हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्ची का। निशा हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। वह बुआ जी से अपने को छोड़ा कर मधु से लिपट गई। निहार ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे शांति न हो रही थी। निहार उन्हें किसी तरह से शांत कर कमरा में ले गया था। बच्चे भी सहमे हुए थे। आखिर निशा मधु से पूछने लगी, माँ, सौतेली माँ क्या होती है। मधु ने उसे सीने से लगा लिया और बेहताशा चूमते हुए कहने लगी, माँ बस माँ ही होती है, जैसे मैं हूँ तुम्हारी। धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।